हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दिस क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको क्या है कि हम याद नहीं रख पाते हैं और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको जब याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो पहले शूट हो चुका है लेकिन उसका क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, उस समय कैमरा, उस समय मैंने पहली बार ऑनलाइन शुरुआत किया था। ठीक, तो उस समय का जो क्वालिटी वीडियो का है वो अच्छा नहीं हो पाया है, तो ये फिर से बनाया जा रहा है वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बात और, ये जो टॉपिक है स्पेशली किसी नीट स्टूडेंट या जे स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो कि केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। ठीक है, वो या तो 11th हो, 12th हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड का, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यह है 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिससे कि 14 ब्रेवेज लैटिस बनाए जाते हैं। ठीक, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम की हेल्प से क्या बनता है, 14 टाइप का ब्रेवेज लैटिस बनता है। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितने टाइप के ब्रेवेज लैटिस होते हैं। ऑप्शन था 7, 10, 14, 15 ऐसे करके ऑप्शन था। ठीक है, तो वो ब्रेवेज लैटिस के बारे में पूछा था, न कि क्रिस्टल सिस्टम को। ठीक, तो उसमें आंसर क्या आएगा, 14 ब्रेवेज लैटिस। फिर केवल यही पूछा था कि हाउ मेनी ब्रेवेज लैटिस कैन बी फॉर्म इन सॉलिड स्टेट, तो आंसर क्या था, 14। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, मेन हमारा टॉपिक है, ट्रिक है एक तरह का, कि इसको याद रखोगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हम लास्ट में क्वेश्चंस भी करवाएंगे कि प्रीवियस ईयर जो भी आए हुए हैं एम्स में, मेंस में, जेईई एडवांस में, ठीक है, या बोर्ड्स में तो आते ही रहते हैं। अगर ये कर लोगे तो बोर्ड का क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलो ये सिस्टम है, ये 7 टाइप के सिस्टम होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें एक्सिस हमें याद करना पड़ता है, ये जो लेंथ होता है, और एक्सियल एंगल इंटरफेशियल एंगल को याद रखना पड़ता है। ठीक, तो चलो ये हमारा एक ट्रिक है, उसको कैसे याद करेंगे, उसको बस आपको ये याद करना है, CTORHMT। जो भी क्यूबिक और टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल जो भी होते हैं, इनके आप पहले जो वाला जो ये है लेटर है, इसको याद कर लो। कैसे, CTORHMT। आप मेरे साथ अब खुद भी 1-2 बार दोहराओगे, एक दो बार मेरे साथ बोल दो तो आपको आराम से वो ट्रिक याद हो जाएगा। और देखो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये नहीं कि आप आज पढ़े, 1 महीने बाद फिर से वो अप्लाई करना भूल गए और आप सोचोगे यार ट्रिक मुझे पता था, भूल गया। वो एक्चुअली ट्रिक ही नहीं होता। जो ट्रिक आप 1 महीने के अंदर भूल जा रहे हो, वो आपको कैसे लग रहा है कि वो एग्ज़ाम में आपका हेल्प करेगा। ठीक, तो ट्रिक ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको याद ही रहे। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो उस ट्रिक का, तो कम से कम 1 साल याद रहे यार। ये ना कि 1 महीने में भूल गया, अरे यार मैं तो लगा लेता था क्वेश्चन, सब नहीं लग पा रहे, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो वो ट्रिक होता ही नहीं है। एक्चुअली ट्रिक वो होना चाहिए जो हमेशा 1 साल तक, कम से कम एटलीस्ट 1 साल तक याद रहे। ठीक, तो चलो आपको क्या याद रखना है, CTORHMT, CT और HMT। ठीक, HMT एक क्या है, कंपनी का नाम भी है, और CT पता ही है आपको, जिस सिटी में रहते हैं उस टाइप का सिटी है, CT और HMT। ठीक, अब इस CT और HMT का मतलब क्या है, C से देखो क्या है, C से होगा क्यूबिक, CUBIC, फिर से T से होगा टेट्रागोनल, O से होगा आर्थोरोम्बिक, R से होगा रोम्बोहेड्रल, H से होगा हेक्सागोनल, M से होगा मोनोक्लिनिक, और फिर T से होगा ट्राइक्लिनिक। ठीक, ट्राइक्लिनिक होगा। लेकिन देखो 2 बार T आ रहा है, तो पहले हम टेट्रागोनल लिखेंगे। अगर मान लो मैंने लिख लिया CTORHMT, तो जो 2 T है इनको कैसे याद रखेंगे, ये टेट्रागोनल है, ये ट्राइक्लिनिक है। जो देखो डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी से याद करो कि पहले TE आता है डिक्शनरी में, फिर TR आएगा। ठीक है, डिक्शनरी जब खोलते हो तो TT अगर मैच कर गए, दूसरा जो लेटर है वो मैच कराते हैं, तो पहले E आएगा कि पहले R, तो पहले आएगा E, तो इसीलिए पहले टेट्रागोनल, फिर ट्राइक्लिनिक लास्ट में है। ठीक है, तो चलो ये याद कर लिए, CT और HMT। और फिर ये याद करने का तरीका मेन यही है, ये तो भाई तुमको दिया होगा, ये क्रिस्टल सिस्टम तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन अभी करेंगे तो पता चलेगा कैसे। ठीक है, तो एक्सिस क्या है, एक्सिस याद करना है, और एक्सियल एंगल। एक्सिस में देखो
इसमें क्या है क्यूबिक, सबसे पहले मैंने शुरू किया क्यूबिक, तो इसमें तीनों बराबर होते हैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और एक एक आप काटते जाओ, यानी a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। फिर यहाँ पे a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी इन्हें तीनों बराबर, इसमें दो ही बराबर, इसमें एक भी बराबर नहीं, ठीक। वैसे फिर आगे जाओ, r लिखो, r का रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में फिर से क्या करो, फिर से तीन कट के फिर से शुरू पे चले जाओ, फिर से तीनों इक्वल हो गए। फिर हेक्सागोनल में a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी एक कम कर दो, फिर मोनोक्लिनिक पे आओ, फिर दोनों काट दो, ठीक। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, देखो यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ एक इक्वल है, यहाँ एक भी इक्वल नहीं, फिर दोनों इक्वल, एक इक्वल, एक भी इक्वल नहीं, और लास्ट में याद रखो थोड़ा सा कि एक भी इक्वल नहीं। यानी देखो एक तरह से इसको और याद कर सकते हो, यहाँ पे ट्रिक बना लो कि ये 3 है, 3 यानी तीनों बराबर, फिर 2 है यानी 2 बराबर, ठीक। यहाँ पे 0, 3 2 0, एक तरह का याद कर सकते हो 3 2 0, फिर से यहाँ पे 3 2 0, और ये तो 0 है ही। तो आप इस तरह से याद एक तरह से कर सकते हो। ये इतना बड़ा अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप ये सब तो लिखोगे नहीं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखो 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0, और फिर लास्ट में 0, ठीक। अभी देखो इस इतने बड़े ट्रिक को मैं जब समराइज करूँगा ना, तो आप कितना मुश्किल से आधा मिनट लगेगा आप इसको समराइज करने में, ठीक। चलो, तो ये हो गया 3 2 0 3 2 0 फिर 0, ठीक। अब एंगल को कैसे याद रखेंगे, इन तीनों के लिए याद रखो, इन तीनों के लिए क्यूबिक और टेट्रागोनल और आर्थोरोम्बिक के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे भी जैसे चल रहा था एक कट कर दिया, तो वैसे यहाँ पे भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एक कट हो गया, क्या हो गया, एक कट हो गया, यहाँ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब बात आती है हेक्सागोनल की, इन तीनों का क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो गया, इसका क्या है रोम्बोहेड्रल का क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तीनों बराबर चल रहे हैं, ठीक है। अब हेक्सागोनल, देखो नाम ही है हेक्सागोनल, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है हेक्सागन का, ये होता है, देखो ये होता है, इस टाइप का हेक्सागन होता है, ठीक है। सारे जो ये इसके हैं साइड्स बराबर हैं हेक्सागोनल में, और जो एक एंगल यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ये 120 डिग्री होता है, क्या होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। तो बस इस हेक्सागोनल में याद रखना है कि एक जो गामा वाला एंगल होता है, गामा, वो 120 डिग्री होता है, कितना, 120 डिग्री, और अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। याद करो हेक्सागोनल में एक जो एंगल होगा, मान लो क्या होता है 120 डिग्री। जब हम ये हेक्सागन बनाते हैं तो उसमें एक एंगल, हर एक एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। चलो, अब बचा मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ठीक। एक बताऊंगा मोनोक्लिनिक, बस इसको याद करने की ज़रूरत है, बस ये एंगल, इसका यही एंगल एक याद करना है। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक यही एंगल याद करना है, बाकी तो ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। देखो इसमें क्या याद करना है, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये जो गामा 120 हो रहा था, अब अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ऑनलाइन में थोड़ा तेज़ से पढ़ाना होता है, क्योंकि लड़कों को लगता है मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, तो ना मुझे अपना टाइम ख़राब करना है ना आपका टाइम ख़राब करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो तेज़ लग रहा हो तो आप स्लो करके यूट्यूब में पढ़ सकते हो, या स्लो लग रहा है तो आप तेज़ करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो ट्राई क्लिनिक की बात करते हैं। इसमें ये तीनों बराबर नहीं होते और एंगल भी इसका कोई बराबर नहीं होता और 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होता। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। चलो अब देखो इन सारे को कैसे समराइज करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, ये अल्फा बीटा गामा देख लो क्या होता है। देखो मान लो मैंने एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक प्लेन है, एक प्लेन है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे मान लो ये जा रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस ऐसे जा रहा है हमारे बोर्ड के 90 डिग्री ऐसे तुम्हारे साइड, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स ये हो गया, और वाई, एक्स वाई एक प्लेन में है और ये 90 डिग्री के एंगल पे इस पे परपेंडिकुलर रखा हुआ। मान लो अगर ऐसे प्लेन हो तो ये जेड एक्सिस है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जेड एक्सिस, ठीक। तो ये जो एंगल होता है ना, ये वाई और जेड के बीच का एंगल अल्फा होता है। वाई और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा होता है। हमेशा ध्यान रखना है ना कि एक्स वाई के बीच एंगल अल्फा मान लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये जो बनाया गया है, ये जो सिस्टम पे बनाया गया जो एंगल दिखाया जा रहा है वो ये है, वाई और जेड के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। वाई और जेड के बीच का एंगल अल्फा। अब उसके बाद घूमते जाओ, जेड और एक्स के बीच एंगल कितना होगा तब, बीटा, और एक्स और वाई के बीच एंगल कितना होगा, गामा। हमेशा याद रखना एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है, गामा।
ये नहीं कि एक्स और वाई के बीच एंगल अल्फा मान ले, ठीक है। ये अल्फा जो ये गामा है ये एक्स वाई के बीच का एंगल है, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में 3D में ये जब एक्स और वाई का एक मान लो एक प्लेन में है, उनके बीच का एंगल क्या है, गामा है, ठीक। चलो ये बात हो गई। अब इसको समराइज करने की बात थी कि इसको समराइज कैसे करें। देखो तो आपको बस याद क्या करना है, यहाँ पे सी लिख लो। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये लिख दो CTOR HM T और यहाँ लिख दो 320 और 0, ठीक। क्या लिखना है, CTOR HM T 320 फिर 320 और फिर 0। ये 3 क्या है, तीनों बराबर, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, 2 बराबर, और 0 क्या है, 0 क्या है, एक भी बराबर नहीं, फिर तीनों बराबर, फिर 2 बराबर, फिर एक भी बराबर नहीं, और लास्ट में एक भी बराबर नहीं, ठीक है। तो ये याद कर लिए, CTOR HM T है 320 और फिर 0, और यहाँ पे देख लो इन तीनों का अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, तो बस याद कर लो इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 90, यानी तीनों इक्वल टू 90 और तीनों बराबर और 90 के बराबर। और फिर बात आती है इसका, तो इसका क्या होगा, तीनों बराबर तो होंगे लेकिन नॉट इक्वल टू 90, ठीक है, तीनों बराबर तो होंगे लेकिन नॉट इक्वल टू 90। और यहाँ पे तुमको पता है कि 1 2 बराबर हुआ था 90 डिग्री के, और क्या हो गया, गामा कितना था 120 डिग्री। हेक्सागन में बोला था कि एक जो हेक्सागन बनता है उसमें एक एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक। चलो, और यहाँ पे क्या एक चीज़ याद करने को बोला कि अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे तो कोई भी बराबर नहीं है, तो नॉट ऐसे मार दो, कट कर दो, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये सबसे यूनिक केस है। देखो ये ट्राई क्लिनिक है ना, ट्राई क्लिनिक, ये क्या है, सबसे यूनिक केस है ना। इसमें ए भुजा ए बराबर होता है ना, A इक्वल टू B इक्वल टू C ना बराबर नहीं होता, और एंगल्स भी बराबर नहीं होते, और 90 के बराबर भी नहीं होते। एक तो बराबर भी नहीं हो रहे हैं, और उसमें से कोई भी 90 के बराबर नहीं है, यानी 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। देखो जो चीज़ टेढ़ा मेढ़ा हो ऐसे, ना उसका एंगल बराबर है, ना उसके साइड्स बराबर हैं, तो उसमें कोई सिमेट्री आएगी। सिमेट्री देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है किसी एग्जाम्स में कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती। अब हायर क्लास में जाओगे ना तो वहाँ पे सिमेट्री पढ़ाई जाएगी। सिमेट्री वैसे भी देख रहे हो, जैसे ये बोर्ड है, ये बीच से क्या है, सिमेट्रिकल है, जितना इधर इतना इधर। अगर ये भी एक एक्सिस ले लें या प्लेन ले लें तो इसके ऊपर जो है वही नीचे है, इसी को बोलते हैं सिमेट्री, यानी दोनों ओर बराबर होना। तो चीज़ों को एक तरह से, जैसे मिरर में आप देखते हो तो सिमेट्री दिखता है जैसा आपका चेहरा है, ठीक है। तो वही है, ये याद हो गया आपको, ये 60 का 60 याद हो गया, ट्रिक का भी छोटा ट्रिक याद हो गया। क्या एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो CTOR HM T 320 और 0 और फिर तीनों के लिए 90, इसके लिए नॉट इक्वल टू, दूसरे बार में अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, सॉरी अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 तीनों, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 120 हेक्सागोनल में, और मोनोक्लिनिक में अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90, और क्या है ट्राइगोन, ट्राई क्लिनिक है, ट्राई क्लिनिक। देखो यहाँ पे अगर मोनोक्लिनिक आ रहा है तो T भी ट्राई क्लिनिक दोनों पास रहेंगे, ठीक है। तो ये ना ABC बराबर होते हैं ना अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, और तीनों भी बराबर नहीं होते। बस इतना सा ट्रिक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सिर्फ आप वही याद रखना, ये आप 2 बार प्रैक्टिस करना, सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप खुद ही जान जाओगे कि ये कितना इजी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आया था एम्स 2004 में, क्या आया था क्वेश्चन, बोला था ए क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन, ये है डायमेंशन, यूनिट सेल डायमेंशन A इक्वल टू दिया है 0.387, B इक्वल टू 0.387 एंड C इक्वल टू दिस, इक्वल टू कुछ भी। देखो इसका कोई डाटा का मतलब नहीं है, इसका मेन मोटो यही है कि आपको ये पता है कि नहीं, ये याद है कि नहीं। अगर आपको ये याद है तो आप ये दोनों क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ये JEE मेंस 2014 में आया था ऑनलाइन में, जब एक ऑनलाइन बैच होता था, मतलब एग्जाम होता था, उस समय ये ऑनलाइन में आया था 2014 में, ठीक है। तो ये दिया हुआ है A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, यानी A और B बराबर दिए हुए हैं, C नॉट इक्वल टू, C बराबर नहीं है इन दोनों इनके, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, और क्या है गामा इक्वल टू 120 डिग्री गिवन है। तो पूछ रहा है किस टाइप का सिस्टम है, किस टाइप का सिस्टम है। तो क्या बता दोगे आप, आपको गामा 120 जहां दिखा
120 जहाँ दिखा आप जान जाओ कि कौन सा सिस्टम होगा, वो हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। तो यहाँ बी पार्ट आंसर, ठीक है। एम्स में क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है इस बार आपको नीट में क्वेश्चंस आ जाए, या फिर जेई में तो अक्सर आते रहते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है कि ये क्वेश्चन हो गया कि देखो ए बी सी बस तुमको डाटा इसलिए दिया था कि ये ना तुमको लगे कि बस जैसा मैंने यहाँ किया था वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिस, इसमें डाटा गिवन है बस। ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे आप आके देख लोगे, यहाँ पे हेक्सागन जब बनाओगे, यहाँ हेक्सागन लिखे हो यानी 2 यानी 2 बराबर, एच के साथ क्या लिखे हो 2 यानी 2 बराबर, यानी ए इक्वल टू बी होगा, 2 बराबर का मतलब ए इक्वल टू बी होगा, सी इक्वल नहीं होगा, यानी ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। अल्फा बीटा दिया है 90 डिग्री, गामा दिया है 120 डिग्री। तो कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है ये, हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, ये क्या कर रहा है कि मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली, दे दिया था कि इट इज अ मोनोक्लिनिक सेल, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। तो कैसे बताओगे, बस वही लिख दो CTORHM, आपको बताना है क्या, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक किससे आता है, M से, तो M वाला पार्ट ये है, और ये नॉट 0 गिवन है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो इसमें ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन कहीं गिवन हो जाएगा कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देखते ही मार दोगे कि हाँ ये क्या है, मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सिर्फ इससे ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये रेयर केस में देखना पड़ेगा एंगल आपको, इससे सिर्फ क्वेश्चन हो जाएगा 3200 से, ठीक। तो मोनोक्लिनिक का आप सीधे बताओगे कि जो ऑप्शन उसमें गिवन था, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है देखो, अब जाओ अपने बुक उठाओ, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर या बोर्ड में हो तो बोर्ड से रिलेटेड, ठीक। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ट्रिक कितना ईजी था, कितना हमें हेल्प मिला इस ट्रिक से, ठीक। और अगर कोई क्वेरी और भी रह जाती है तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आप मैसेज करिए, ठीक है। हम आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके।